और मैं आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि उसने फिर मुझे एक मौका दिया कि इसके खूबसूरत भेद को आप लोगों के सामने आपके साथ शेयर कर सकूं। ये खूबसूरत मौका है सीखने का। हमने बहुत दफ़ा पास्टर साहबान से सीखा है कि हम अपनी दुआएं किस तरह करें, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह दुआ खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखें और वो खुदावंद किस तरह जवाब दे। यानी खुदावंद यीशु मसीह को आपने मनाना कैसे है कि आप किस तरह वो आपको जवाब दे, मुतमईन करे। और ये भी सीखना है कि हासिल वो जवाब कैसे करें। बहुत इजी नहीं है, हम लोग कई दफा दुआएं करते हैं, उनके जवाबात नहीं मिलते। तो हौसला मत हारिए, आज हम यही सीखेंगे और यकीन मानिए कि जब आप ये सीख जाएंगे तो नेक्स्ट थर्सडे आप गवाही देने वाले ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। इस भेद को हम मत्ती और मरकस की अनाजील में से सीखेंगे, उनके हवाला जात लेंगे। और ये खोल सकते हैं आप मेरे साथ। ये एक स्टोरी है गैर कौम औरत की। मत्ती 15 बाब उसके 21 से 28 आयत। मत्ती 15 बाब उसके 21 से 28 आयत। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों के पास आकर उससे ये गर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने इसकी बरकत हो। आमीन। यही हवाला मरकस में भी है, 7 बाब उसकी 24 से 30 आयत। लेकिन पढ़ेंगे नहीं, सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अपने पास खोल के रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कहा है फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के इलाके को रवाना हुआ। कहाँ से निकलकर? बोला है वहां से निकलकर। कहाँ से निकलकर? गलील में। ठीक है, गलील से खुदा यीशु मसीह आए और गलील में क्या कर रहे थे? गलील में सिक्की फरीसियों के साथ बहस कर रहे थे पाकी और नापाकी की। ठीक है, वहां से उठकर यहाँ पर आए। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि सूर और सीधा जो इलाके हैं ये साहिली इलाके थे, समंदर के करीब, और ये लोग बड़े अमीर थे, गैर कौम भी थे, अमीर भी थे। लेकिन यीशु ने जब यहाँ पर आना मंसूबा बंदी की आने की, तो ये याद रखिए, ये खुदावंद का पहली दफा यहूदी इलाकों से बाहर आना था। मिनिस्ट्री जब से उन्होंने स्टार्ट की, ये पहली दफा खुदावंद इन गैर कौमों में आए। और इसका आगाज ये अचानक नहीं था। अगर हम मरकस उसकी 6 बाब उसकी 45वीं आयत देखें तो मसीह की ये बकायदा मंसूबा बंदी थी। ठीक है, में पढ़ते हैं कि मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि बैते सिद्धा को चलें। अब मजबूर क्यों किया? क्योंकि गलील में कंटिन्यू वो वर्क कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द, और जिस्मानी तौर पर वो निहायत थक गए थे। ठीक है, ना उन्हें खाने की फुर्सत थी, ना उन्हें आराम करने की फुर्सत थी। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सिद्धा की तरफ चलो ताकि हम उधर आराम भी कर सकें। फिर लिखा है कि वो पोशीदा ना रह सका। क्यों पोशीदा ना रह सका? क्योंकि नूर था। खुदावंद यीशु मसीह नूर था, और नूर क्या है? तारीकी में चमकता है। इसीलिए जब भी खुदावंद यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो लोगों में ये खबर आग की तरह फैल जाती थी और वो
दर दर दौड़ते थे खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी शख्सियत, उसकी सीरत का मुताला करने के लिए, उसके मौजज़ात जो उन्होंने सुने थे, देखे थे, वो चाहते थे कि दोबारा हो या उसी जगह भी खुदावंद वैसे ही काम करे, इसलिए वो पोशीदा ना रह सका। फिर देखा है कि वो मौजज़ात भी दिखाते थे, यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि क्या हुआ कि वो औरत, एक औरत, ठीक है, वो खबर सुनकर दौड़ी आई। लेकिन अगर हम मत्ती और मरकस का मुताला करें, मैंने कहा था आप मरकस भी खोल के रखें अगर आप और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हो। मत्ती ने इस औरत को कनानी बताया, ठीक है, कनानी औरत का, लेकिन मरकस ने इसको यूनानी और सुरफिनीकी कहा, कौम से ताल्लुक रखते हुए कहा। अब यहाँ 3 तरह के हैं, अब हम कहेंगे यूनानी भी है, कनानी भी है और सुरफिनी भी है, ये कैसे हो सकता है ना? लेकिन ये है, इसी ताल्लुक से ये तीनों चीजें इस औरत से ताल्लुक रखती हैं कि मत्ती ने इसको कनानी कहा। कनानी कौन लोग थे? अगर हम पुराने अहदनामे में आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर खुदावंद ने यशुआ के जमाने में कनान मुल्क फतह करने को कहा था और यशुआ ने तलवार की धार पर ये फतह किया था। और खुदावंद ने क्या हुक्म दिया था कि इसके तमाम लोगों को नेस्तो नाबूद कर दो। लेकिन इसराइलियों ने खुदावंद की नाफरमानी की और कुछ लोग बचे रहने दिए, ठीक है। अब ये जो लोग बच गए थे ना, ये औरत उन्हीं नस्ल में से है, इसीलिए इसको मत्ती रसूल कनानी कहते हैं। लेकिन मरकस जो है वो ये भी याद रखने की बात है कि नए अहदनामे में लफ्ज कनान या कनानी औरत जो है सिर्फ मत्ती रसूल ने ही इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ एक दफा ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मरकस जो है वो इसे क्या कहते हैं, यूनानी और सुरफिनीकी कहकर पुकारते हैं। क्यों कहकर पुकारते हैं? ये यूनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि आसपास के जितने साहिली इलाके थे, सूर हो गया, सिद्दा हो गया, सीरिया, लेबनान जो आजकल कहलाते हैं, ये सारे जो है सिकंदर आजम का आपने सुना होगा, जब उन्होंने फतह किया इसको तो उन्होंने यूनान का नाम दिया। और सुरफिनी की क्या थी? ये उस इलाके में रहती थी, ये उस इलाके में पैदा हुई थी, ठीक है, इसीलिए इसको सुरफिनी कहते हैं। और ये यहाँ से कूच करके यूनान की तरफ जाके रहने लग गई, अपनी जिंदगी उधर इसने बसर की, शादी वादी जो बच्चे पैदा हुए वहां हुए, तो इसलिए ये यूनानी भी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो आई, आप लोगों को मैंने पहले बताया, ये बड़े रिच लोग थे, गैर कौम तो थे। गैर कौम इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बुत परस्त थे, ऐसे काम करते थे, नफरती काम करते थे कि जो खुदावंद को पसंद नहीं थे, और ऐसी नापाक चीजें खाते थे जिनसे खुदावंद को घिन आती है, मकरूह थी वो सब काम इनमें कूट कूट के भरे थे, यानी उनके लिए नॉर्मल चीज थी। लेकिन इसीलिए इसको गैर कौम कहा गया और इसराइल की सल्तनत से भी इन्हें खारिज कर दिया गया था। यानी इसराइली लोग जब गुजरते थे ना तो इन इलाकों से होकर नहीं गुजरते थे, वो दूर से होकर गुजरते थे कि इनकी जो क्या कहते हैं खुशबू भी है, बदबू भी है, वो हमें नापाक ना कर दे। बड़ी दूर से होके गुजरते थे, इन इलाकों से गुजरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमारे मसीह ने यहाँ पर आना चाहा, बकायदा मंसूबा बंदी थी। वो क्या चीज थी? वो कुछ अलग से, कुछ खास करना चाहते थे वहां, ताकि अपने शागिर्दों को भी सिखाना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पर आए। और इस औरत के बारे में ये जो हम जान जाते हैं तो इसको परख लिया, जान लिया। इसी तरह हमें भी जरूरत है कि हम भी जब खुदावंद के आगे आते हैं, अपनी फरियाद लाते हैं, दुआएं पेश करते हैं, इल्तिजा मनाजात पेश करते हैं, तो हमें भी अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं इस भेद के बारे में बताऊंगी कि हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को मना सकते हैं, खुदावंद के पास आ सकते हैं कि खुदावंद हर हाल में हमारी दुआ सुने, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, क्या करना है? खुदावंद को मनाना है कि हर हाल में हमारी दुआ सुने। तो इसीलिए जैसे हम उस औरत के बारे में जानते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि जब हम प्रे करते हैं, जब खुदावंद के पास आते हैं, उसके कदमों में आते हैं, तो अपने आप को जांचें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, उसकी तरफ रुजू लाएं और तौबा करें। तो इसी तरह हमको भी जांचने की जरूरत है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सीखेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कैसे मनाएं कि हमारी दुआ सुने, है ना। हम ये तो जानते हैं, अगर हम अपने माँ बाप को कैसे मनाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे मनाते हैं। आज मैंने बिरयानी खानी है, माँ बना बिरयानी, है ना। फिर कहते हैं हम पापा से, आज मैंने शर्ट लेनी है इस तरह की, इस महीने मुझे शर्ट चाहिए।
हमें बहुत सारे तरीके आते हैं अपने माँ बाप को मनाने के। इसी तरह हमें जरूरत है हम सीखें कि आसमानी बाप को कैसे मनाना है। वो तमाम तरीके तौर तरीके हमें भी आने चाहिए। तो मरकज क्या कहते हैं कि उस औरत ने क्या किया, वो आते ही मसीह के कदमों में गिर पड़ी, यानी और उसे सिजदा किया, आते ही गिर पड़ी। हम क्या करते हैं जब हम चर्च में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, सबसे पहले हम बातें शुरू कर देते हैं, इधर की बातें, उधर की बातें, ऑफिस की बातें, घर की बातें। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किस मकसद के लिए आए हैं? हम खुदा के आगे झुकने के लिए आए। फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू जीसस गॉड। ओके, तो इसीलिए अगर ये आप याद रखेंगे और आते ही सबसे पहले खुदावन को दे दें, बाद में मीटिंग के बाद आप जितनी मर्जी बातें कर लो, आते ही पहला रुतबा खुदावन को दें, पहली प्रायोरिटी खुदावन को दें। ठीक है, इस औरत ने भी यही किया। इसने किसी से बात नहीं की कि मुझे दिखाओ यीशु कौन है, यीशु मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वो आते ही यीशु के कदमों में गिर गई, उसे सिजदा किया। कई लोग हमें ऐसे हैं, मैं सच कहती हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो खुदावन को सजदा नहीं करते, शर्माते रहते हैं। अपने यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर से भी शर्माते कि अगर मैं सजदा में जाऊंगा तो कैसा होऊंगा, एक दूसरे से देखते रहते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, हम लोग शर्माते हैं ना, कई दफा नहीं कर पाते। तो जरूरत है सजदों की भी। ये नहीं कि सिर्फ दुआ की और उठ गए, खुदावन के पास आए और सजदा भी उसे करें, उसके हम्दो सना भी जरूरी है। फिर कदमों में कब गिरा जाता है? जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, अपने बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। जब आप खुदावन के पास आए तो अपना आप उसे दे दें, आप खाली कर दें अपने आप को कि तू मुझे भर, तुझसे मैंने बरकत लेनी ही है, जिस तरह भी हो। यानी गरूर मत दिखाएं कि मैं तो 3-4 दफा बाइबल पढ़ता हूँ या मैं 5-6 दफा जो है हमदो सना के गीत गाता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ मत कर, इसलिए तू मेरी दुआ सुन। नहीं, अपनी बढ़ाई नहीं करनी है। आपने अपने आप को बिल्कुल खाकसार बना दीजिए, लाचार कर दीजिए, बेबस कर दीजिए, खुदावन को सपोर्ट कर दीजिए अपने आप को। इस औरत ने भी यही किया। और फिर एक मती रसूल कहते कि वो पुकार कर कहने लगी। हम लोग कहीं भी बाहर पुकार कर जीसस का नारा नहीं लगा सकते। अक्सर मीटिंग्स और चर्च में भी होता है, हालेलुया का नारा लगाया ना तो बड़ी आहिस्ता से लगाया जाता है, शर्माते रहते हैं। तो लेकिन वो नहीं शर्माई, उसको पता था कि वो किससे बात कर रही है, इसलिए उसने पुकार कर खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा। और क्या कहा, यहाँ तक के पुकारा, वो डरी नहीं। क्या थी वो? गैर कौम थी। पहले मैंने आपको बताया था गैर कौम कौन थे? जो बुतों की पूजा करते हैं। तो वो डरी नहीं, वो अपने बुतों को रद्द किया, उसने अपने देवताओं को रद्द किया और खुदावंद यीशु मसीह को एलानिया पुकारा। क्या पुकारा? ए इब्ने दाऊद, ए खुदावंद, ए इब्ने दाऊद। यानी उसने 2 अलकाब, ठीक है, यहाँ पर 2 अलकाब पुकारे। क्या कहा उसको? खुदावंद यीशु, उसने इकरार किया कि वो मसीह जो है कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। ठीक है, यहाँ 2 तरीके से। और उसने वो पेशेंट गोई की, ठीक है, उसको वो मालूम थी, वो पेशेंट गोइयों को उसने जाना, यानी वो पूरे तौर पर जानकर आई थी। जो उसके साथ लोग आए थे उनसे कहीं गुना उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाना हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये बातें की। यहाँ तक के आम लोग नहीं ये पुकार सकते थे, गैर कौमों को तो बिल्कुल भी हक नहीं था कि किसी इसराइल को या इसराइल के बंदे को ऐसे पुकारे। वो मुकम्मल तौर पर पेशेंट गोइयों से वाकिफ थी। फिर जब उसने क्या कहते हैं, पतरस को देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखने की है। पतरस से पहले उसने खुदावन को खुदावन, ए खुदावन इब्ने दाऊद क्या क्या पुकारा। ठीक है, पतरस से भी पहले, उसका शागिर्द था, इसराइली था, फिर भी उससे पहले पुकारा। और फिर यहाँ पर यहाँ तक के फिक्की फरीसियों से भी पहले, वो बहुत नॉलेज रखते थे, उस्ताद थे, उनसे भी पहले उसने मसीह को ए खुदावन इब्ने दाऊद कहकर पुकारा। और क्या कहा? मुझ पर रहम कर। ठीक है, आप जब पुकारते हो खुदावन को, अब यहाँ पर हम पाक रूह, आसमानी बाप और मसीह की बात कर रहे हैं। जब आप प्रे करते हैं ना तो जहन में रखिए कि आप किसको बुला रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है कि उसने कहा मुझ पर रहम कर, यानी वो जबूर की किताब की दुआ इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, आज हम में कई बहन भाई ऐसे हैं, ये सच है कि क्या कहते हैं, ये एक भेद है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये दुआओं कहानी के साथ साथ ही मैं भेद बता रही हूँ। ये कई दफा ऐसा होता है कि हम में कई लोग सिर्फ प्रे करके या खुदा ये दे वो दे, ये सुन ले वो सुन ले क्या क्या उठ जाते हैं। लेकिन इस औरत ने क्या किया? कलाम की आयत इस्तेमाल की, खुदा का कलाम इस्तेमाल किया। तो हमें भी जरूरत है कि जब हम प्रे करते हैं, दुआ खुदावन के आगे रखते हैं, तो खुदा को अपने वादे, उन अहद और
کلام کی باتیں بتائیے، آیات بتائیے، ساتھ ساتھ موقع کے لحاظ سے رکھیے، صرف پرے کر کے نہیں اٹھ جانا کہ آپ نے اپنی فریاد رکھی سو یہ طریقہ ہے جاننے کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، یہ درخواستیں بھی پیش کی، آیت زبانی یاد رکھیے گا، چند آیت جو ہیں آپ خدا یسوع مسیح کے جسمانی باپ کے بہت سارے وعدے ہیں پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں، ان کو یاد کرنا شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہتی بہت بڑے بڑے حوالے یاد کریں، چھوٹی چھوٹی آیت یاد کیجئے، ان کے وعدے یاد کیجئے تاکہ با موقع آپ لوگ استعمال کر سکیں دعا میں، اور یہ ضروری ہے، آج سے کیجئے گا۔ اور پھر نیکسٹ تھرسڈے خداوند چاہے گا آپ ادھر آ کے گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ متی رسول کہتے ہیں ایک بدرو، متی رسول میں کیا لکھا ہے، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مرکز کیا کہتے ہیں، اس عورت کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی، ٹھیک ہے۔ اوپر کیا کہا، بدرو، اس میں کیا کہا، ناپاک روح تھی۔ اب بدرو جو ہے عام بدرو جیسے لوگوں میں آ جاتی ہیں، خراب کام کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن جب ہم ناپاک کہتے ہیں نا، ناپاک روح، تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کلام پڑھیں گے، جب ہم کہتے ہیں ناپاک روح تو وہ جسمانی طور پر ناپاک کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر گندے کام کرتی ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی بندہ سو نہیں سکتا صحیح طریقے سے، ہر وقت اپنے آپ کو ناپاکی میں دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اس نے کہا ہے، لفظ استعمال کیا چھوٹی بیٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب چھوٹی بیٹی استعمال کیا گیا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ہوں گی، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی یہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یونانی زبان میں چھوٹی بیٹی کو ایج بتائی جاتی ہے 10 ایئر یا 3 سے پہلے جو ہوتی ہے عمر، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنی چھوٹی ہوگی، کس طرح اسے ستاتی ہوگی۔ اس نے کہا بہت ستاتی ہے، ایک تو بدرو ہوتی ہے نا، ستاتی ہے، تھوڑے بہت تھوڑا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ بہت ستاتی ہے، جیسے میں اس کو بالکل بھی آرام نہیں مل رہا۔ اس کی بچی کی تکلیف جو ہے اس کی ماں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ ناپاک حرکتیں، گندی حرکتیں کرتی ہے اس ناپاک روح کی وجہ سے۔ پھر اس میں جیسے لکھا ہے، اس عورت نے کیا کی، درخواست کی۔ ہمیں آرڈرز نہیں دینے، ہمیں یہ نہیں کہنا خدا سن لے، منت کیجئے، درخواست کیجئے، غرض کیجئے، اس کے سامنے جھک جائیے، اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دو، خاکسار کر دو، پھر جا کے وہ سنتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ساحلی علاقوں سے رہنے والی تھی، بہت امیر تھی، ٹھیک ہے۔ ساحلی علاقوں کے اس وقت کے لوگ امیر ہوتے تھے۔ ایک امیر ترین آدمی کسی شخص کے آگے ایسے جھکے گا، منت درخواست کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، غرور میں رہے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا، درخواست کی، اور یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ کیوں نہیں دیا مسیح نے جواب؟ کیوں نہیں دیا مسیح نے جواب؟ چپ رہا، دیکھا ہوگا اس کی طرف، ایسے کر لیا ہوگا منہ، ہے نا۔ اس وقت اگر کوئی شخص جسے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور جب آپ اسے بات کریں اور وہ دوسری طرف رخ کر لے، تو کیسا دل ٹوٹتا ہے نا، دکھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسیح نے بھی کیا، لیکن کیوں کیا؟ وہ ایک تو وہ غیر قوم میں سے کی وجہ تھی کہ وہ غیر قوم تھی، اور غیر قوم کے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا، وہ دعویٰ کسی چیز کا نہیں کر سکتے تھے۔ اور مسیح خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، ہے نا، تو وہ غیر قوم تھی۔ اور دوسرا مسیح وہ کیوں بھیڑ کو یہ اختیار کی، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کچھ خاص سکھانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ وہ اس عورت کا ایمان کا ٹیسٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ ہماری کئی دعائیں جو ہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ہے نا، ہم بیزار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب جواب نہیں دیا، جیسے ہمیں خدا اپنی جواب نہ آئے دعا کا تو ہم مایوس سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس عورت کو دیکھیے وہ مایوس نہیں ہوئی، اور خداوند نے کیا کر رہا تھا، ایمان کا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نہ سنی جاتے، یہ یاد رکھیے گا بعض دفعہ خداوند آپ کا ٹیسٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ کتنی دیر تک میرے نال بندہ یا رہندا، ٹھیک ہے۔ اور مسیح اس کے ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہ رہے تھے، اس کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے، اسی لیے جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں یسوع مسیح نے جواب تو نہ دیا، اور شاگردوں نے پھر کیا کیا، وہ پاس آ گئے خداوند یسوع مسیح کے اور کہا کہ یہ عورت بہت چلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلانا کسے کہتے ہیں؟ ایسے آرام سے باتیں کرنا نہیں، بہت زور سے چلانا۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے ان کا سننا، اسی طرح وہ چلائی، وہ ڈری نہیں، وہ شرم نہیں محسوس کی خداوند یسوع مسیح کو پکارنے میں، اس سے بات کرنے میں، وہ چلا کے کہہ رہی تھی کہ، اور اس کے شاگردوں نے کیا کیا، عرض کی پاس آ کر یسوع سے کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اب اس نے کہا رخصت کر دے، اگر انگلش میں اس کو دیں نا سینڈ ہر اوے، ہاں دور کر دے۔
اب دیکھو اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے, انہوں نے ایسا رویہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہودی تھے اور یہ جانتے تھے کہ وہ غیر قوم ہے, غیر قوموں کو وہ ناپاک بھی کہتے تھے. اب جب اس نے کہا اسے رخصت کر دے تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے لیے وہ بالے جان بنی ہوئی تھی, لیکن مسیح اس کو رخصت نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ مسیح کو اس کا ایمان کا پسندیدہ نمونہ اور ایسا پیکر وہ مسیح کے سامنے بنی ہوئی تھی جس پر مسیح نے اپنا فضل نازل کرنا تھا, چمکانا تھا. ہاللیلویا. یعنی آپ جب لیٹ ہو جاتے ہو تو جان لیجئے کہ خداوند آپ کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں, اپنا گریس آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, آپ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جتنا آپ مانگ رہے ہو اس سے دگنا دینا چاہتے ہیں. یہ اس عورت کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. اور پھر کیا ہے, وہ خداوند یسوع مسیح اس کا امتحان بھی لے رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کی تربیت بھی کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہماری دعا نہیں سنی جا رہی ہوتی تو خداوند ہمیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, خاص چیز, ٹھیک ہے, اور تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں سنی جا رہی, کیا اس میں خدا کی مصلحت ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور دعا کیجیے خداوند اپنی حکمت عطا کرے. مسیح نے اس عورت کے اس طرح جواب جب نہ دیا تو کیا ہوا, اس کے جذبات کو دھچکا بھی لگا کہ وہ تو اتنی دور سے آئی ہے, اتنا کچھ سن کے آئی ہے, اپنے لوگوں کو بتا کے آئی ہے کہ آج میں نجات لے کے ہی جاؤں گی, آج میرا دن ہے, آج نجات لے کے ہی جاؤں گی, اور آ کے میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گی کہ مکمل شفا مل گئی ہے. لیکن جب اس جیسس نے جواب نہیں دیا تو اس کا دل بھی ٹوٹا, اور وہ ہو سکتا تھا کیونکہ غیر قوم میں سے تھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ برا مسیح کو برا بلا بھی کہتی کہ اس نے تو میری طرف توجہ بھی نہیں کی, میں اتنے مان سے اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے آئی ہوں کہ وہ اس کی سنیں, لیکن اس نے تو بالکل ہی توجہ بھی نہیں دی, برا بھلا بھی کہہ سکتی تھی اور مایوس ہو کر واپس بھی جا سکتی تھی, ہے نا, کہ بھئی میں تو غیر قوم میں توجہ نہیں دے رہا, سن بھی نہیں رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, بالکل ہی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. لیکن کیا تھا کہ مسیح سے وہ دور نہیں ہوئی, اسے پکا یقین تھا نجات ادھر ہی ہے, اس لیے وہ نہ مایوس ہوئی اور نہ ہی خداوند کو برا بھلا کہا. اب جب ہم دیکھتے ہیں زبور میں, اچھا, شاگردوں سے عرض کر کے اسے رخصت کیا, وہ کہتے تھے چلا رہی ہے اس کو رخصت کر دے, تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا, اسے براہ راست جواب نہ دیا. ٹھیک ہے, کیا پہلے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, جب وہ بول رہی تھی ایسے کر کے اس طرح منہ کر لیا. پھر کیا ہوا کہ اسے براہ راست جواب بھی نہیں دیا, اس نے کہا کہ مجھ پر رحم کر, اس نے نہیں سنا, اور اس نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا. کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے, کوئی اتنا امیر, کوئی اتنے مان سے آئے اور اگنور کر کے پھر شاگردوں سے بولا جائے. تو اسی طرح ہوا کہ شاگردوں سے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اور یہ سچ ہے, اس خدا یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے آیا ہے, کوئی بھی بھیڑوں کے لیے آیا. اور آپ اگر نوٹ کریں خدا یسوع مسیح کی زندگی پر تو جتنی پیشن گوئیاں پرانے زمانے میں تھی وہ خدا یسوع مسیح پر پوری ہوئی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ چھوٹی سی عمر میں تھا ہیکل میں جا کر فقی فریسیوں کے ساتھ سوالات جوابات کیا کرتا تھا, اور وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے سوالات جوابات کے لیے, اور جتنی کلیسیا بیٹھی ہوتی تھی اسرائیل وہ سنتے تھے اس کو. یعنی مسیح نے اسرائیل میں پہلے کام کیا. ٹھیک ہے, پھر پہلا معجزہ جو کہنا چاہیے وہ میں اور کانا گلیل کا, ہاں وہ کہاں کیا تھا, وہ بھی تو اسرائیلی لوگ تھے نا, یہودی لوگ تھے, باہر غیر قوموں میں تو نہیں نا کیا تھا. اسی طرح جتنے معجزات, جتنے بڑے بڑے کام کیے مسیح نے اسرائیل کے لوگوں کے لیے کیے, تو یہ ثابت کر رہا ہے مسیح نے کہ بھئی میں اسرائیل کی قوم کے لیے آیا ہوں, گوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. اور پھر زبور میں لکھا ہے, اس نے عورت نے اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا مسیح کو. آپ نے پہلی دفعہ جب سنا تو میں نے کہا تھا کہ اس نے دعا کی, اے خدا ہم مجھ پر رحم کر, زبور کی دعا تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ زبور بہت اچھی طریقے سے پرانا عہد نامہ جتنا وہ جانتی تھی یہاں تھا, بے شک غیر قوم میں تھی لیکن وہ بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی, عقل مند تھی, حکمت والی تھی. اسی لیے زبور 66 Psalm 66 verse 18 میں یوں لکھا ہے, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. ٹھیک ہے, وہ عورت اس چیز کو جانتی تھی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جب ہم خداوند کے قدموں میں آئے نا اپنی دعا مانگنے کے لیے, تو کسی کے لیے اپنے دل میں بدی مت رکھیے, برا مت سوچیے کہ وہ تو اس طرح کا تھا, میں تو اتنا اچھا ہوں, اس نے میرے لیے یہ برا کہا, اس نے میرے لیے ایسا کیا. اس کو معاف کر دیجئے, سب کو معاف کر دیجئے. آپ نے اپنی دعا منوانی ہے تو معاف کر دیجئے, اور کوئی بدی نہ رکھے, صاف پیور ہارٹ بن کے خداوند کی طرف حاضر ہوں.
फिर दुआएं सुनी जाती हैं। क्योंकि इस कहानी का खूबसूरत जो सबसे ज्यादा तवज्जो तलब और सबक आमोज बात है वो इस औरत का रवैया था। अगर मसीह एक कदम पीछे हटता था ना, वो 4 कदम मसीह की तरफ आ जाती थी। हालेलुया। वो एक कदम पीछे हटता था मसीह, और वो क्या करती थी, 4 कदम आगे आ जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि निजात इधर ही से मिलनी है, दुनिया में और कोई जगह नहीं, कोई कोना नहीं जहां से मुझे निजात मिले। तो ये मसीह की, इस औरत की खास एक रवैया था जो मसीह को बड़ा पसंद आ रहा था। और इस औरत ने देखा कि अब इस औरत ने क्या कहा, ऐ खुदा इब्ने दाऊद, है ना, उसने ये पुकारना शुरू किया। जब इब्ने दाऊद ने उसे सुना कि मैं इसको पुकार रही हूँ खुदावंद यीशु मसीह को, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, जब वो इसराइल का बन के रह गया है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा, इब्ने दाऊद कह रही हूँ, इस लक़ब को उसने छोड़ दिया। ठीक है, अब उसने सिजदा किया और क्या कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। ठीक है, उसने वो लक़ब छोड़ दिया। उसने कहा कि अगर मैं इसराइली होती तो शायद खुदावंद मेरी सुनता, मैं गैर कौम बन के आई हूँ इसलिए नहीं सुन रहा। तो उसने क्या किया कि इसने छोड़ दिया, और क्या, किस तरह अपने आप को पेश किया। खुदावंद कहा कि खुदावंद इस मखलूक को खल्क करने वाला तो सुनेगा ना। आमीन, हालेलुया। एज इब्ने दाऊद मसीह नहीं सुन रहा था, इसलिए उसने उस लक़ब को तर्क कर दिया। अब उसने वो एक आम मखलूक बन के आई। अपने खालिक के पास जब आएगी तो खुदा खालिक उसको रद्द तो ना करेगा ना, क्योंकि उसकी बनाई हुई मखलूक है। तो इसी तरह जब अब देखें, अब मसीह इस औरत को बराह रास्त बात कर रहे थे। अब पहले तो उन्होंने देखा रवैया, खुदावंद ने उसका पसंद किया कि उसने वो लक़ब छोड़ के खालिक कहा। खुदावंद का क्या मतलब है, खालिक, मालिक, है ना। तो इसी तरह अब क्या है, अब मसीह उस औरत से बराह रास्त बात कर रहे थे। पहले क्या था, बिल्कुल जवाब नहीं दिया, फिर बराह रास्त नहीं बल्कि उसका जवाब शागिर्दों से दिया। अब खुदावंद ने जब उसका रवैया देखा कि वो तो नहीं टलने वाली, पसंदीदा उसका रवैया लगा खुदा को, तो उसने कहा पहले लड़कों को शेर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मायूस थी वो, क्योंकि खुदावंद नहीं सुन रहा था, लेकिन अब बराह रास्त कहा। अब क्या हुआ कि कहा पहले लफ्ज है ना इस मायूसी में, एक छोटी सी किरण है। ठीक है, उम्मीद की किरण, जिंदगी की किरण। समझ लीजिए मायूस जिंदगी में, अंधेरे वाली जिंदगी में एक छोटी सी खिड़की खुली है जिसमें से जिंदगी नजर आ रही है। तो ये लफ्ज पहले है ना, इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, पहले लड़कों को शेर होने दे, यानी खुदा ने कहा पहले लड़कों को, ये इसराइली जो मेरे शागिर्द हैं या इसराइली लोग, पहले उनको शेर होने दे। फिर तेरी बारी, तू पहले क्या वो, और दूसरे नंबर पे तू, यानी उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद की किरण, ये पहले लफ्ज जो लिखा हुआ है। फिर इस खुदावंद यीशु मसीह के यकीनन अल्फाज बड़े सख्त थे और दिल तोड़ने वाले थे, लेकिन कहा है यहाँ पर, अगर हम गौर से देखें तो लिखा है शेर होने दे। किस चीज से शेर होते हैं? रोटी से। और रोटी क्या है? रोटी क्या है? हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। शिफा, उम्मीद, जिंदगी, कलाम। ठीक है, जो खुदावंद के मुंह से निकलता है। अगर रोटी के लिए देखें, मत्ती 4 बाब उसकी 4 आयत, आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, है ना, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यही रोटी तो वो मांग रही थी, है ना, यही रोटी वो मांग रही थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम थोड़ा सा और गहराई से देखें ना, तो यहाँ पर लिखा है लड़कों को, 2 जमा है, 2 जमा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लड़कों और कुत्तों, है ना। लड़कों को जमा है, यानी एक बंदे की बात नहीं कही जा रही। अब ये जब लड़कों कहा है ना, यानी तमाम इसराइली जो इसके शागिर्द थे। फिर उसके बाद लिखा है कि कुत्तों को। अब कुत्ता, अगर वो औरत तो एक ही थी, है ना, सिंगल वर्ड यूज कर सकते थे हम लोग, वाहिद अल्फाज यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ कुत्तों लिखा है। इंग्लिश में भी अगर देखें ना, द डॉग्स लिखा है। अब यहाँ पर कुत्तों की बात आ रही है। अब उसके साथ तो दूसरे लोग भी थे ना, तो मसीह ने उन लोगों को कहा जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे या मसीह के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब लफ्ज है ना, ये बड़ा दिल दुखाने वाला या जिल्लत अमेज लफ्ज लगता है, कुत्तों, है ना। किसी को आजकल कह के दिखाओ, सिर फोड़ देगा, है ना। इसी तरह
जब उस जमाने में भी बहुत जिल्लत अमेज वर्ड था, लेकिन गैर कौमों के लिए, बुत परस्तों के लिए बोला जाता था। अब यहाँ मसीह जब कुत्ता कहते हैं ना वर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है गाली गलौज जो हम देते हैं। यहाँ पर मसीह ने यूनानी जबान में अगर देखें तो इसका मतलब है छोटा पपी। उसमें प्यार ऐसे ही आता है ना, छोटे कुत्ते को ऐसे ही हाथ लगाने को दिल करता है, उसके साथ खेलने को करता है, तो यही हाल है। तो उन्होंने कहा कुत्ता यानी पालतू जानवर, पालतू कुत्ता, छोटा छोटा वाला, बड़े वाले नहीं बोले। तो इस वजह से उसे और ज्यादा हौसला मिला। या खुदावन ने बहुत सख्त अल्फाज नहीं कहे, बड़े प्यारे अल्फाज के हैं, इसलिए वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। ठीक है, वो अपनी उससे हटी नहीं, या उसने जिल्लत नहीं फील की, या अपने आप को पस्त नहीं किया, बल्कि और हिम्मत पाके आगे बढ़ गई। और कहा कि इस औरत ने हैरत अंगेज शानदार मसीह को जवाब दिया, हाँ खुदावन, आप एक्सेप्ट करें, मसीह जो आपकी जिंदगी में कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें। अगर निकलना चाहते हो तो दरख्वास्त करें। उसे एक्सेप्ट किया, हाँ मैं हूँ कुत्ता, आप कह रहे हो मैं हूँ, उसी कौम में से हूँ, नापाक हूँ, हाँ लफ्ज इस्तेमाल किया। फिर खुदावन का है, खुदावन का क्या मतलब बताया, खालिक, मालिक। ठीक है, उसने कहा कि हाँ मैं हूँ और गैर कौम की बेटी थी, इसीलिए हूँ। मैं गैर कौम की बेटी तेरे लड़कों के साथ मेज पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। मसीह ने कहा ना कि पहले शेर जो होने दे, लड़कों को होने दे, है ना, वो टेबल पे बैठ के खाए थे तो शेर होने दे। तो उसने कहा हाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरे लोगों के साथ, तेरे बेटों के साथ मेज पर बैठकर खा सकूं। लेकिन उसने इतने खूबसूरत जवाब दिया कि खुदावन मजबूर हो गए, खुदावन यीशु मसीह ने मजबूर हो गए। कुत्ते भी इन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। हाँ, वो कहना चाह रही थी कि ये जो टुकड़े गिरे हैं, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि वो खा सकूं। वो क्यों कह रही थी, क्योंकि खुदावन ने उसे क्या कहा, पप्पी, छोटा पालतू कुत्ता। और छोटे पालतू कुत्ते जब घर में रहते हैं तो घर के मालिकों के पास इर्द गिर्द घूमते हैं ना, तो वो जब खा रहे थे तो उसने कहा मैं वो भी खा सकती हूँ, क्या इस लायक भी नहीं। तो मसीह ने क्या कहा, उसी को ये जवाब बड़ा प्यारा लगा और उसने ये कहकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावन के सपोर्ट कर दिया, उसके रहमो करम पे सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अपने कहना चाहिए कि पूरे तौर पर हर तरीके से कि तू अब जो चाहे वो कर। अब मैं मतलब खुदावन याद रखिए शिकस्ता दिलों को पसंद करता है। जब आप बिल्कुल हार जाते हो ना हर तरफ से, अपने आप को खुदावन के सपोर्ट करते हैं, बोले या खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी हो, जैसा तू चाहता है वैसा कर। और खुदावन हमेशा अच्छा ही हमारी जिंदगी में करता है। हालेलुया। और इस ईमान को मसीह ने बहुत पसंद किया, इसके इस जवाब को। और क्या हुआ, मसीह ने कहा ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आप मुझे बताएंगे खुदावन ने किस किस के लिए बोला है। खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ये बोला है। क्या बोला है, ग्रेट इज योर फेथ। क्या कैसे बोला, एक तो इस कनानी औरत को बोला, और दूसरा अगर मेरे साथ आप खोलना चाहे मत्ती 8 बाब उसकी 10वीं आयत, दूसरा भी गैर कौम में से था, और वो कौन था, फौजी अफसर था, सूबेदार था, जिसको यीशु ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। तो कितने लोगों को मसीह ने कहा, 2 लोगों। मसीह ने ये अपने शागिर्दों को भी नहीं कहा कि तेरा ईमान बहुत पक्का है, तू बड़ा अच्छा है, इन 2 लोगों को कहा, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मसीह ने इस औरत के ईमान का रिवॉर्ड दिया। क्या दिया उसे रिवॉर्ड, कि तेरी बेटी शिफा पाए। ठीक है, और वो शिफा उसको बख्शी। मसीह ने उस औरत को रोटी क्या थे, अभी भाई ने बताया, रोटी क्या थी जी, कलाम और शिफा, और वो उसे मिली। मसीह ने कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जब हम मसीह के कदमों से इस तरीके से, इस ढंग से लिपट जाएंगे ना, तो मसीह ने कहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। हाँ, जरूरत है इस बात की कि हम ये ढंग सीखें, ये तरीका सीखें, और देखिए फिर खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसा काम करता है। वो आपके इस रवैये से भी खुश होगा। इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई। यानी क्या ईमान लेके आई थी वो, कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मसीह ही शिफा दे सकता है, निजात दे सकता है मेरी बेटी को, और कोई नहीं दे सकता। वो इसी ईमान से है। जब आप खुदावंद के आगे इस ईमान से आ जाएंगे ना, क्या खुदावंद मेरी सिर्फ तू ही सुन सकता है, ना मेरा कोई ऑफिसर ये सुन के ये मेरी बात पूरी कर सकता है, ना मेरा मालिक, ना कोई मेरे बहन भाई, सिर्फ तू ही। तो खुदावंद आपकी सुनेगा। ये ढंग है एक तरीके से।
हालेलुया। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। उसने घर जाकर देखा, अब देखो सबूत क्या, घर जाकर देखा लड़की पलंग पर लेटी थी। अब ये कहा गया पलंग पर लेटी थी। मैंने आपको क्या बताया था, नापाक रूह जो है वो सोने भी नहीं देती, रेस्ट भी नहीं करने देती, हर तरीके से जिस्मानी अजियत देती है। तो ऐसा ही इसके साथ था। लेकिन उसने देखा मेरी बेटी तो बड़े इत्मीनान से, सुकून से, तसल्ली से लेटी हुई है ना, और बदरूह जो है उसमें से निकल गई है। अब हम इसमें से सीखते क्या है, ठीक है, रिवॉर्ड जो हमें खुदावन ने देना, रिवॉर्ड क्या, हमारी दुआओं का जवाब, वो कब मिलना है, टेस्ट के बाद। थोड़ा सा टेस्ट होता ही है, बाद दफा सख्त लगता है, क्योंकि अगर हम कमजोर हैं तो हमें सख्त लगेगा। अगर हम थोड़े से कलाम से वाकिफ हैं, मसीह से हमारा रिश्ता है, खुदा से हमारा रिश्ता है, तो हमें वो इतना सख्त नहीं लगेगा, आसानी हम पास कर जाएंगे, ठीक है। और फिर चाहे हम कुछ भी हो जाए, अब इस औरत को देखिए, खुदावन ने मुंह भी मोड़ा, कुत्ता भी कहा, जवाब भी नहीं दिया, बुराए रास्त पे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, ईमान को नहीं छोड़ा। हमें भी ये जरूरत है, कितने भी हालात खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ईमान को नहीं छोड़ना है। जब आप ईमान को नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल खाली शिकस्ता भी हो जाए ना, खुदा बहुत उठाएगा। आमीन। और हर सिचुएशन में जब हमारे पास कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको जांचना है, देखना है कि खुदावन क्या सिखा रहा है, ठीक है। इस औरत को क्या सिखा रहा था, उसकी तरबियत भी कर रहा था और उसके ईमान के लेवल को बढ़ा भी रहा था। तो हमें भी खुदावन उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। हमें भी सिखा रहा हो कि इस बंदे से अलर्ट रहना, जिस बंदे के लिए आप जिद कर रहे हो कि वो मेरा पार्टनर बन जाए, खुदावन आपको बता रहा हो उस सिचुएशन में कि आप वो राजी नहीं हो रहा, लेकिन आप मुसलसल करते जा रहे। खुदावन से पूछिए, खुदावन जवाब देगा, रात को आपको रोया में दिखाएगा, ख्वाब में बताएगा, तो आपके दिल में पैदा करेगा वो आंसर कि क्या आंसर है। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। हर सिचुएशन में खुदावन कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, किसी तरह की, चाहे सिचुएशन बड़ी हो या छोटी हो, कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, बिल्कुल लाचार, वो खुदा सुना नहीं दिया, की करिए, क्या करना चाहिए, अभी मैंने बताया था क्या करना चाहिए, और अपनी दुआ में क्या रखना चाहिए, दुआ में क्या रखना चाहिए, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कलाम को, उसके वादों को इस्तेमाल कीजिए अपनी दुआओं में। सिर्फ सीधी सादी दुआ करके ना उठ जाएं, खुदा के कलाम की आयात को इस्तेमाल कीजिए, उसके वादों को, खुदा को वादे उसके याद दिलाइए और उसके अहद उसको याद दिलाइए, फिर आपकी सुनी जाएगी। खुदा कहेगा हाँ भाई मेरे तो भी वाकिफ है थोड़े बहुत, है ना। हालेलुया, हालेलुया। और दुआओं में इन सबको याद रखें। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि खुदावन ने हमें जो है अपनी मेज पर बिठाकर खाने की परमिशन दी है। हम शहजादे शहजादियां हैं, है ना। हालेलुया। तो हम बड़े खुश नसीब है कि उसके साथ बैठकर हम खा सकते हैं। तो इस मेज को, रोटी को और इस मौके की कदर कीजिए जो खुदावंद आपको देता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने आप सबको, मेरा यकीन है कि बड़ी बरकत दी है इसके नाम के जरिए। आमीन।